जैसे जैसे मेननेट ओपन की डेट पास आ रही है वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आना स्टार्ट हो गई हैं पाई कॉइन से रिलेटेड। अगेन यहाँ पर पाई टीम की तरफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है मेननेट ओपन से रिलेटेड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में। गाइज मेक श्योर कर लीजिएगा कि वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और मेननेट ओपन का जैसे आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा दूर टाइम नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स, काफ़ी नई नई चीज़ें इसमें आना स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या बेनिफिट होने वाला है इन नए डेवलपमेंट से और क्या ये इम्पैक्ट डालने वाले हैं पाई इकोसिस्टम पर। और गाइस वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट लगे, काम की लगे तो आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। और आपको भी वीडियो देखने के बाद ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि 2024 दिसंबर के अंदर ही इनका मेननेट ओपन जो है लॉन्च हो जाएगा फाइनली। स्क्रीन पर आ जाते हैं और सारे पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करूंगी क्या इसमें होने वाला है और क्या ऐसे डेवलपमेंट्स आए हैं जिसकी वजह से मेननेट ओपन ये श्योर होने वाला है कि 2024 में ही लॉन्च हो सकता है। स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो भी यहाँ पर चीजें हैं ब्लॉग में आपको शो कर देती हूँ। वी आर शोकेसिंग द फर्स्ट कोहर्ट ऑफ द पाई ऐप इंक्यूबेटर 12 वीक प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम था ये ऑलमोस्ट इनका 12 वीक्स का था, जिसमें फ्रॉम रीडिजाइन इंटरफेस टू न्यू फीचर्स, जहां पर जो इनके इंटरफेसेस थे उससे रिलेटेड न्यू फीचर्स को यहाँ पर रीडिजाइन किया गया है। द डेवलपर्स फॉर द 5 community Pi apps in the incubator worked hard to improve their apps with the mentorship and resource ओपन मेननेट और लॉन्च होने वाला है, उससे रिलेटेड नेटवर्क को यहाँ पर रीडिज़ाइन करने के लिए प्रोग्राम रखा गया था, जो कि ऑलमोस्ट 12 वीक्स का था। तरह के ऐप्स का टारगेट है जो ऑलरेडी यहाँ पर डिज़ाइन किया गया था कि 100 एप्लीकेशंस जब यहाँ पर रन करेंगी तो वो भी KYC और माइग्रेशन के साथ साथ यहाँ पर टारगेट था, तो उसी को स्मूथली यहाँ पर रन करने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। द डेवलपर्स फॉर द 5 community पाई एप्स, आप इसमें देखेंगे डेवलपर्स थे वो यहाँ पर ऑलमोस्ट पाई एप्स के थे और साथ में जो 5 कम्युनिटी है पाई टीम से रिलेटेड वो भी यहाँ पर अवेलेबल थी। पाई ऐप इंक्यूबेटर कंप्लीट्स इट्स सक्सेसफुल फर्स्ट कोहर्ट, यहाँ पर जो पाई ऐप से रिलेटेड इनका फर्स्ट ये प्रोग्राम हुआ था ये फाइनली यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो फर्स्ट जो कोहर्ट है ये फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, जो इन्होंने इस ब्लॉग में बताया। ऑलमोस्ट 12 वीक्स ये चला है, वॉज अ ग्रेट सक्सेस एंड वी आर एक्साइटेड टू शेयर द रिजल्ट विद द कम्युनिटी। ये इस तरीके से प्रोग्राम था जो ऐप से रिलेटेड था, जो मेननेट ओपन के इकोसिस्टम से रिलेटेड भी है। तो ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर कम्युनिटी में शो की है। दिस प्रोग्राम फैसिलिटेटेड ऐप इंप्रूवमेंट इंक्लूडिंग यूजर इंटरफेस डिजाइन, गेम मैकेनिक्स एंड मोर। ये जो प्रोग्राम था ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था इन ऐप्स को अच्छे से इंप्रूव करने के लिए, इंक्लूडिंग यूजर इंटरफेस, जो भी इनका इंटरफेस था उसको अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन करने के लिए, जो भी यहाँ पर गेम से रिलेटेड डिज़ाइन है, जो मैकेनिज्म इसमें होने वाले थे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर हुई हैं with the goal of bringing improvement utilities to the पाई इकोसिस्टम, जिससे कि इम्पैक्ट क्या आएगा पाई इकोसिस्टम पर, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, जिसकी वजह से जो यूटिलिटी है वो और ज़्यादा इंप्रूव होगी। तो काफ़ी पॉजिटिव है ये कि चीज़ें ना धीरे धीरे ये इंप्रूव करने लगे हैं, कम्युनिटी से सारी चीज़ें शेयर करने लगे हैं। As Pi moves towards open network and continues to make progress in the open network conditions, तो यहाँ पर जो ओपन मेननेट से रिलेटेड जो भी कंडीशंस थी वो भी यहाँ पर फाइनली कंटिन्यू की गई हैं। कम्युनिटी डेवलपर्स आर इंकरेज टू कंटिन्यू बिल्डिंग एंड न्यू यूटिलिटीज टू पुश द नेटवर्क टुवर्ड्स अवर गोल ऑफ 100 एप्लीकेशंस मेननेट रेडी। तो यहाँ पर जो एक डिज़ाइन किया गया था ऑलरेडी इनका टारगेट 100 ऐप्स का, वो यहाँ पर रीडिज़ाइन करने के लिए और डेवलपर्स को और ज्यादा एनकरेज करने के लिए पाई इकोसिस्टम में एक पॉजिटिव इंटरफेस हमें देखने को मिलेगा और काफी बेनिफिट इससे पायोनियर्स को होने वाला है, क्योंकि यहाँ से एक काफी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल कर आएगी एंड में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को एंड तक वॉच करना। अबाउट द प्रोग्राम, पार्टिसिपेटिंग टीम रिसीव्ड प्रोडक्ट tech and design mentorship and feedback from the Pi core team in weekly meetings and cohort wide collaboration sessions। इन कोलाब्रेशन सेशंस के अंदर जो भी यहाँ पर वीकली इनकी मीटिंग्स होती थी, मेंटरशिप एंड फीडबैक्स जो भी होते थे, पाई कोर टीम यहाँ पर वीकली इन मीटिंग्स का फीडबैक रखते थे और जो कोहर्ट था वो वाइड कोलैबोरेशन सेशंस में डिस्ट्रीब्यूट होता था, सारी चीजें वहां पर डिस्क्लोज की जाती। द डेवलपर्स मेड इंप्रूवमेंट्स टू देयर यूजर इंटरफेसेस एंड यूजर एक्सपीरियंसेस, द टू की फैक्टर्स टू ग्रोइंग एप्लीकेशन यूजेस। तो यहाँ पर क्या है, वो सारे फैक्टर्स यहाँ पर ग्रो करने के जो चांसेस थे उन एप्लीकेशन
एप्लीकेशंस को इस तरीके से यूज़ किया गया है कि जो एप्लीकेशंस का टारगेट था, एप्लीकेशंस किस तरीके से स्मूथली यहाँ पर गेमिंग एप्लीकेशंस किस तरीके से रन करेंगी और भी अदर एप्लीकेशंस जो स्मूथली यहाँ पर रन कर सके, उसका इंटरफेस को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर यूज़र बेस्ड ये एक्सपीरियंस इन्होंने इस प्रोग्राम में शो किया। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड चीज़ें हो रही है। प्रोग्राम से रिलेटेड इन सभी के फीडबैक्स आते थे, कमेंट्स आते थे और वायर फ्रेम्स, डायग्राम्स, इमेजेस, सारा कुछ इन्होंने यहाँ पर शो किया है इस प्रोग्राम के अंदर, जिससे जो डेवलपर्स थे उनको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मोटिवेशन मिला सो दैट वो अपनी इस फीचर्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड था। तो यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट सिस्टम हमें देखने को मिला है और कम्युनिटी से जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर शेयर हो रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा हम यहाँ पर एक फीडबैक देख सकते हैं कि इनका काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। और यहाँ पर टीम के बारे में बताया जा रहा है, 5 टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट कोहर्ट ऑफ द प्रोग्राम। फर्स्ट कोहर्ट के प्रोग्राम में यहाँ पर 5 टीम्स ने पार्टिसिपेशन किया था। ईच टीम वॉज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर एप्लीकेशन, द अवेलेबिलिटी ऑफ द टीम टू कमिट टाइम, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू मेक सब्सटेंशियल चेंजेस एंड देयर कमिटमेंट्स टू द पाई इकोसिस्टम अमंग अदर क्राइटेरिया। जो टीम्स यहाँ पर अवेलेबल थे, टीम्स के बारे में इस ब्लॉग में बताया जा रहा है। यहाँ पर पार्टिसिपेशन किया था, उनका नाम यहाँ पर इन्होंने मैंशन किया है। द एप्लीकेशंस ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन पास्ट पाई इवेंट्स सच एज वेरियस हैकेथॉन्स एंड आर करेंटली लिस्टेड इन द इकोसिस्टम यूआई एंड द पाई ब्राउजर। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पर पाई ब्राउजर में। जब हम देखेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। एप्लीकेशन ऑल हैव पार्टिसिपेटेड इन पास्ट पाई इवेंट, ये इस पाई इवेंट के अंदर इन्होंने पार्टिसिपेशन किया था जो कि ऑलमोस्ट 12 वीक्स इनका प्रोग्राम चला था। टीम्स मैट विद द मेंटोर प्रोवाइडेड बाय द कोर टीम एंड डिस्कस्ड प्रोग्रेस, चैलेंजेस, आइडियाज एंड प्लान अचीवमेंट्स टारगेट फॉर द कमिंग वीक। तो जो भी यहाँ पर इनके टारगेट्स हैं, अपकमिंग टारगेट्स और जो चैलेंजेस हैं, जो आइडियाज़ हैं, वो यहाँ पर सभी कुछ शेयर किए गए हैं मेंटर्स और टीम के साथ साथ। दोनों में मतलब जो भी यहाँ पर मीटिंग्स हुई हैं उनमें वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। कंप्लीटेड वर्क वॉज रिव्यूड कॉन्टिन्यूसली टू इंश्योर इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंशन। तो जो भी इस प्रोग्राम के अंदर चीज़ें हुई थी वो सभी कुछ यहाँ पर नोटिस की गई हैं, उनको मेंशन किया गया है, उनके फीडबैक्स, कमेंट्स सभी कुछ यहाँ पर उन्होंने नोट किए हैं और वो सारी चीज़ें ना आगे रीडिज़ाइन होने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पर इन डेवलपमेंट्स को चेंजेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर शो किया है। तो ये फीडबैक्स और जो भी यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये जो मेननेट ओपन से रिलेटेड प्रोग्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सपोर्ट करने वाले हैं। हियर आर अ फ्यू हाइलाइट्स ऑफ वर्क दैट वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। यहाँ पर कुछ इन्होंने हाइलाइट्स भी शो की हैं जो इस प्रोग्राम के अंदर उस दौरान ये सारी चीज़ें हुई हैं। इससे इम्प्रूवमेंट होगा एप्लीकेशंस रन करने में, गेमिंग एप्लीकेशंस को यहाँ पर रन करने के लिए, और मेननेट ओपन से रिलेटेड जो सारी चीज़ें होंगी उसमें ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला। नेक्स्ट यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड ऑफ पाई चैंपियनशिप को बताया, जो कि एक मैचिंग गेम ऐप है यहाँ पर, जो कि आप ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पर गेमिंग सेक्टर के अंदर पाई चैंपियनशिप ऐप जो है वो यहाँ पर अपडेट हुई है। द टीम वर्क मोस्टली ऑन इम्प्रूविंग द विजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द एप्लीकेशंस। जो यहाँ पर विजुअल चीज़ें हैं, जो यहाँ पर इमेजेस हैं, जो भी डिज़ाइनिंग इसमें की गई है गेमिंग ऐप के अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मोस्टली इम्प्रूव करने के लिए बात की गई हैं। यहाँ पर नेविगेशन से रिलेटेड फोकस किया गया है। इसके अंदर जो भी यहाँ पर पाई गेम ऐप्स होंगी उनमें इस नेविगेशन को लेकर जो चेंजेस हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर तरीके से हेल्प कर सके, उनमें इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो ये भी इस पर फोकस किया गया है नेविगेशन को लेकर। हियर्स व्हाट द टीम हैड टू से अबाउट टेकिंग पार्ट ऑफ द इंक्यूबेटर। और अब यहाँ पर टीम की तरफ से क्या बताया गया है जो कि इंक्यूबेटर में हेल्पफुल हो सकता है। With the mentoring team's valuable support and guidance, we have put in 200% effort and successfully the original game app into a much more अट्रैक्टिव एंड यूज़र फ्रेंडली एप्लीकेशन। आप ये देखेंगे इसमें बताया गया है कि जो पाई टीम का जो पाई नेटवर्क से रिलेटेड जो गेमिंग ऐप होगी ना, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होगा उसका यूज़र बेस, और जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से गेम ऐप लॉन्च होगी इनकी, उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पर सक्सेसफुली 200% इन्होंने यहाँ पर चीज़ें बताई हैं कि जो भी यहाँ पर गाइडेंस उनकी साइड से मिली हैं वो गाइडेंस यहाँ पर पुट की जाएंगी सो दैट ईजिली यहाँ पर यूज़र बेस जो इनका प्रोफाइल होगा वो काफ़ी ईजिली यहाँ पर रन हो सके और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली ये इनका इकोसिस्टम होने वाला है। हियर आर अ बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट शोइंग द मेन वर्ल्ड मैप। यहाँ पर इन्होंने वर्ल्ड मैप को भी शो किया है, आप ये देख सकते हैं पिक्चर, जिसमें पाई से रिलेटेड आप ये देखेंगे, देखिए पूरा डिज़ाइन करके इन्होंने शो किया है पहले कैसे था
और अब आफ्टर इन्होंने क्या इसमें चेंजेस किए हैं आप ये देख सकते हैं, दोनों पिक्चर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बिफोर एंड आफ्टर। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो 7 वंडर्स हैं वो भी आई थिंक यहाँ पर शो किए गए हैं। 7 वंडर्स में यहाँ पर पेरिस का एफिल टावर है, ताजमहल है, और भी यहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पर शो की गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कनेक्ट सोशल के बारे में हम बात करेंगे। दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कंप्लीटेड मैनी न्यू फीचर्स सच एज अपडेटेड पोस्ट, मार्केट प्लेस, आर्टिकल्स। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिलेटेड इन्होंने जो काफ़ी ज़्यादा फीचर्स है ना इसमें एड ऑन किए हैं, लाइक पोस्ट है, मार्केट प्लेस है, आर्टिकल्स हैं, जो चैट्स हैं, और जो प्रोफाइल कस्टमाइजेशन है ना उनमें भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। और ये जो फीचर्स हैं ये इस पर अवेलेबल होंगे, और जिससे जो फंक्शन होंगे ना वो और ज़्यादा इंप्रूव होंगे इन मेजर चेंजेस की वजह से। तो ये भी एक यहाँ पर पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है। इसके अलावा हियर्स व्हाट द टीम हैड टू से अबाउट टेकिंग पार्ट ऑफ द इंक्यूबेटर। अगेन यहाँ पर दिस वीकली मीटिंग एंड द स्टिपेंड वर क्रूशियल। देयर इज एक्सीलेंट सपोर्ट इंक्लूडिंग ऐप रिव्यूज, वीकली मीटिंग्स, सजेशंस, गाइडेंस एंड रिसोर्सेज। इट्स अ वेरी इजी टू एम्बार्क ऑन Web3 विद पाई नेटवर्क। तो Web3 पाई नेटवर्क जो इकोसिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्प्रूव होगा। काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट सपोर्ट यहाँ पर देखा गया इस मीटिंग से। काफ़ी ज़्यादा जो रिव्यूज़ हैं, जो वीकली मीटिंग्स हैं, इनसे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एक डिफरेंट रिजल्ट यहाँ पर निकल कर आया है। ये पिक्चर भी इन्होंने शो की है कनेक्ट सोशल की, इस तरीके का वर्जन यहाँ पर होने वाला है ना वो इन्होंने यहाँ पर शो किया है। वह पाइकेट प्लेस के बारे में इन्होंने बताया ड्यूरिंग द इंक्यूबेटर पाइकेट प्लेस वॉज पुश द रिफाइन देयर मार्केट प्लेस एप्लीकेशन। पाइकेट प्लेस का यहाँ पर क्या रोल था इस प्रोग्राम के अंदर, ये इन्होंने यहाँ पर बताया। इसने पुश किया यहाँ पर मार्केट प्लेस एप्लीकेशन को और ज़्यादा इन्हांस करने के लिए। जो भी फंक्शन इसमें एक्सपेक्टेड हो सकते थे वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन की हैं, उन फीचर्स से रिलेटेड जो भी यहाँ पर इनका मार्केट प्लेस हो सकता है इन एप्लीकेशन के अंदर, जिसमें डिज़ाइन से लेकर कलर्स, आइकन्स और जो भी और ज़्यादा यहाँ पर सोर्सेज अवेलेबल हो सकते हैं वो सारी चीज़ें इसमें एड ऑन की गई है, जिससे जो इसका इंटरफेस है ना वो फ्यूअर नेविगेशन आइकन्स दैट ऑन फोकस ऑन गिविंग द यूजर एक्सेस टू द मोस्ट यूजफुल फीचर्स, जिससे नेविगेट करने में बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पर ये यूज़ कर सकें, सो दैट एक्सेस कर सकें मोस्ट यूजफुल फीचर्स को। तो ये भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पाइकेट प्लेस का जो यहाँ पर रोल है वो मैंने इसमें आपको क्लियर किया है, जो इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। देन इसके बाद व्हाट द टीम हैड टू से अबाउट टेकिंग पार्ट ऑफ द इंक्यूबेटर। द टीम वर्क कैन बी सीन इन द बिफोर एंड आफ्टर स्क्रीनशॉट्स शोकेसिंग देयर होम स्क्रीन। अब आप ये देख सकते हैं जो मेननेट पाइकेट प्लेस होगा वो पहले कैसा था और बिफोर आफ्टर दोनों पिक्चर इन्होंने यहाँ पर शो की हैं। किस तरीके से देखिए इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है, बिफोर इस तरीके से यहाँ पर पिक्चर शो कर दी है इन्होंने और आफ्टर ये है। तो ये प्रोसेस भी आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की है। नेक्स्ट यहाँ पर टूगो से रिलेटेड बात करेंगे। इसमें ट्रैवल बुकिंग एप्लीकेशन से लेकर फोकस किया गया है। काफ़ी जो नेविगेट करने का जो यूज़र इंटरफेस है ना, ट्रैवल बुकिंग एप्लीकेशन होंगी ना उनको इजीली वे में एक्सेस करने का तरीका इन्होंने बताया, जहाँ पर जो टूरिस्ट होंगे, जो वेंडर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ईजी वे में इस टीम की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है वो काफ़ी क्विकली तरीके से इनको ट्रैवल प्रोग्राम सर्विसेज जो हैं ईजिली यहाँ पर प्रोवाइड की जाए। तो यहाँ पर ट्रैवल से रिलेटेड जो बुकिंग एप्लीकेशंस है उन पर फोकस किया गया है। यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं वी आर डीपली ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ द इंक्यूबेटर प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा थैंकफुल वे में इन्होंने शो किया है, जिसमें बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है ये इस अपॉर्चुनिटी को, जिससे इंक्यूबेटर प्रोग्राम सक्सेसफुली इनका कंप्लीट हुआ है। जो कि फर्स्ट यहाँ पर जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया था प्रोग्राम वो काफ़ी सक्सेसफुली बहुत सारे पॉइंट्स के साथ क्लियर हुआ है। तो ये भी इन्होंने यहाँ पर शो किया है। पिक्चर आप देख सकते हैं। पर हम पायलट के बारे में बात करेंगे। Coming into the incubator, Pilot had previously worked with the PICO team on redesigning their application. Included in that process was the creation of wireframes and mockups for the redesign. तो यहाँ पर जो wireframes थे और जो mockups से related चीज़ें थी वो redesign की गई हैं इस प्रोसेस के अंदर, पायलट प्रोसेस के अंदर। जो टीम की तरफ से कमांड्स थी वो पार्टिसिपेट किया गया था टीम की तरफ से, जो भी डेडिकेशन था इनका, इम्प्रेसिव वर्क था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सक्सेसफुली हुआ है। इस प्रोग्राम से इन्होंने इस ओपन नेटवर्क इकोसिस्टम का जो गोल है उस ट्रू यूटिलिटी क्रिएशन को बताया है कि वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है, काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रोग्राम है बेनिफिशियल होने वाला है
ओपन मेन नेट को लेकर। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इस ब्लॉग में शो की है, आप पूरा ब्लॉग इनका रीड कर लीजिएगा। द कोर टीम, जो भी मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। द कोर टीम इज ऑल्सो वर्किंग ऑन प्रोग्राम इंप्रूवमेंट्स बिफोर द नेक्स्ट इंक्यूबेटर टेक्स प्लेस। तो जो भी नेक्स्ट इंक्यूबेटर होगा उसके लिए जो टीम है वो एडवांस में इन सारी चीज़ों को, जो प्रोग्राम था ये ऑलरेडी इंप्रूव हो चुका है। तो काफ़ी ज़्यादा मेजर चेंजेस अब नेक्स्ट इंक्यूबेटर में हो सकते हैं। दिस इंक्लूड्स प्रोवाइडिंग मोर रिसोर्सेज, एक्सपेंडिंग मेंटरशिप एंड रिव्यूइंग द प्रोग्राम्स टाइमलाइन टू ऑप्टिमाइज इट्स इम्पैक्ट। तो जो भी इसका इम्पैक्ट होगा एप्लीकेशन से रिलेटेड, मेननेट ओपन से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें यहाँ पर रीडिज़ाइन होने के बाद एक परफेक्टली तरीके से सक्सेसफुली यहाँ पर रन करेंगी, जो कि पाई ब्राउज़र में आपको नेक्स्ट देखने को मिलेंगी फ्यूचर में। और लास्ट में आप देख सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ब्लॉग, आप ये देखेंगे 2024 में इन्होंने इंडिकेट किया है कि जो मेन नेट ओपन है वो मेक श्योर 2024 के अंदर आ सकता है, क्योंकि ये जो मीटिंग्स हैं, जो ये अभी प्रोग्राम हुआ है, इससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रीडिज़ाइन होने के बाद सक्सेसफुली यहाँ पर मेन नेट ओपन को लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी इन्फ्लुएंस करेंगी चीज़ें, understanding of the requirements that influence our advancement towards the open network milestone, please refer to the full announcement। तो इन्होंने ये भी बताया कि फुल अनाउंसमेंट का वेट करिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली अगर इस तरीके के प्रोग्राम हो रहे हैं, कम्युनिटी में सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जा रही हैं और काफ़ी ज़्यादा KYC, माइग्रेशन और जो भी इनके टारगेट्स थे वो सारी चीज़ों पर प्रॉपर फोकस किया जा रहा है और नए नए डेवलपमेंट्स भी यहाँ पर हमें देखने को मिलने लगे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर वर्क कर रही हैं मेननेट ओपन के लिए, जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है मेननेट ओपन के लिए। तो इन्होंने ये भी चीज़ें बताई है कि नेक्स्ट अनाउंसमेंट का वेट करिए, लेकिन देखिए जिस तरीके से इनका इंडिकेशन है, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है ये सारी चीज़ें 2024 के अंदर ही पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये ब्लॉग और काफ़ी आपको जानना ज़रूरी था, इसीलिए मैंने ये ब्लॉग आपको क्लियर किया है। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की हैं जो भी इस ब्लॉग से रिलेटेड है। आप पूरा ब्लॉग इनका रीड कर लीजिएगा, मैं आपको नोटिफिकेशन डाल दूंगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फाइनली ये तो था ब्लॉग जो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर किया है। आपको क्या लगता है इस ब्लॉग आने के बाद क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं, मुझे ज़रूर से बताइएगा कॉमेंट में। जो भी यहाँ पर एप्लीकेशंस रन करेंगी, जो भी ये डेवलपमेंट्स हुए हैं, सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए अब यहाँ से एक चीज़ आती है कि कितना ज़्यादा टीम का फोकस है एप्लीकेशंस को रन करने के लिए। जो भी टारगेट्स इन्होंने डिज़ाइन किए थे उनको फुलफिल करने के लिए KYC पर भी प्रॉपर फोकस है। और यहाँ पर जब से ये सपोर्ट पोर्टल आया है तब से काफ़ी ज़्यादा जो स्पीड है ना KYC की, वो यहाँ पर स्पीड से रन होते हुए हमने देखी है कि ये जो डेवलपमेंट्स है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आने वाले टाइम में, काफ़ी ज़्यादा स्मूथली इसको रन करने के लिए हुई है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि जब 100 एप्लीकेशंस का जो इन्होंने टारगेट लिया था उसकी स्पीड को यहाँ पर ग्रो करने के लिए काफ़ी मेजर चेंजेस हैं ये। और देखिए इतने बड़े प्रोग्राम के बाद ना हम काफ़ी मेजर चेंजेस हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिव वे में। पाई नेटवर्क से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूंगी आपसे नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।